संगत जी, आज हम आपके साथ तीर्थ यात्रा के बारे में क्लियर करेंगे कि क्या जो हम सत्संगी भाई बहन हैं, क्या हम जो सत्संगी भाई बहन हैं, हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हम जो सरोवर में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, क्या वहां पर जाकर हमें स्नान करना चाहिए। हम संगत जी आज के सत्संग में सारा कुछ ही आपके साथ क्लियर करेंगे। आज संगत जी 23 मई 2026 और आप जे सत्संग सुन रहे हो गुरु कृपा चैनल पर। गुरु कृपा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। जो मन में सवाल है आप हमें पूछ सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। संगत जी, बात करते हैं तीर्थ यात्रा की। सबसे पहली बात, तीर्थ यात्रा कहाँ किसे जाता है। सबसे पहली बात जो सोचने वाली है कि आखिर जो तीर्थ यात्रा है वह कहाँ किसे जाता है। तीर्थ यात्रा हम उस जगह को बोलते हैं जो हमारे घर से दूर होती है। अब जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जो लोग उसके आस पास ही रहते हैं, क्या वो बोलेंगे तीर्थ यात्रा? वह नहीं बोलेंगे। अभी ऐसे मान लेते हैं जैसे कि श्री गुरु रामदास जी का द्वारा गोल्डन टेम्पल, अब जो बिल्कुल नजदीक शॉप है, आपने देखा होगा आसपास कितने घर है, बिल्कुल कितनी शॉप है, घर भी है। वो बोलते हैं कि हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं? वो ऐसा कभी नहीं बोलते। वह सिर्फ इतना बोलते हैं, हम गोल्डन टेम्पल या दरबार साहिब माथा टेकने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं बोलते। लेकिन अगर वही किसी दूर से, किसी ऐसे शहर से आना हो, किसी ने जिसको 5 से 6 दिन लगते हो, वो तो यही कहेगा हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा ही कहेगा ना। तो संगत जी, हम असल में तीर्थ यात्रा किसे बोलते हैं? संगत जी, जिस जगह पर बैठ कर ना उस भगवान की, उस मालिक की बंदगी की हो किसी ने, उस मालिक की ना किसी ने बैठकर बंदगी की हो और वो खुद ही उस मालिक का रूप बन गया हो, उसे संगत जी हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। जैसे कि कोई भी जगह मान लो, गोल्डन टेम्पल मान लो, माता वैष्णो देवी जी मान लो, केदारनाथ मान लो। यहां पर जो जगह है, यहां हुआ क्या था? यहां पर जिन्होंने भक्ति की, वैष्णो देवी महाराज माता रानी को देख लो, वहां पर क्या था? माता वैष्णो देवी जी आए थे ना, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा बन गई। गोल्डन टेम्पल क्या है? गुरु रामदास जी आए थे, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा बन गई। अब बात हमारे समझने वाली है संगत जी कि हम वहां पर जाते क्यों हैं। हम वहां जाते क्यों हैं कि हमारी अर्ज पूरी हो जाएगी। जो हमारे मन के अंदर इच्छा है ना, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारे ऊपर जो भी कोई परेशानियां हैं, वह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब जब हम अपने घर से निकलते हैं, निकलते टाइम ऑटो में बैठे, गाड़ी में बैठे, जिस ऑटो में बैठे, जिस गाड़ी में बैठे, उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी, जहां आपने उसके साथ कर दी, ये कर्म बन गया आपका। जहां हम तीर्थ यात्रा पर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? ऐसे ही किसी बात को लेकर हमारी किसी के साथ बहस हो गई, ये हमारा कर्म बन गया। और एक मैं बात आप सबको बता दूं, जब हम किसी जगह पर जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पर, रास्ते में हम जो भी काम करते हैं, अगर अच्छे करते हैं उसका फल डबल अच्छा मिलता है, अगर बुरे करते हैं उसका फल डबल बुरा मिलता है। ये बात मेरी याद रखना, सबको बता भी देना, जो बहुत घूमते हैं उनको भी बता देना
कि जब हम अपने घर से निकलते हैं ना तीर्थ यात्रा के लिए, जब हम अपने घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, अगर हम रास्ते में अच्छे कर्म करते जाते हैं, अच्छे काम करते जाते हैं, वो हमारे डबल बनेंगे, डबल अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर बुरे करते हैं, बुरे करते जाते हैं, वो हमारे बुरे ही बनेंगे और डबल बनेंगे। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। जैसे कि कोई भाई अपने घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकला, ठीक है, जिस सीट के ऊपर वो बैठा, साथ वाली सीट के ऊपर कोई बहन बैठ गई आकर। अब जैसे ही बहन बैठी, अगर मन में कोई गलत विचार आ गया, कोई गलत सोच आ गई, उसका वो कर्म है ना जो बुरा कर रहा है अपने मन के साथ, वो डबल दंड मिलेगा। कारण क्यों है? कारण है कि वो भगवान के घर जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, अपनी सारी जिम्मेवारियां छोड़ के वह भगवान के घर जा रहा है। भगवान का घर किसे बोला जाता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर खुद जो भगवान का रूप है, खुद भगवान का रूप है, वहां पर बैठ के उन्होंने भक्ति की, उसे हम भगवान का घर कहते हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल, माता वैष्णो देवी जी, केदारनाथ, और भी कितने धाम हैं, जहां मर्जी देख लो, ठीक है, डेरा देख लो, डेरे में बैठकर कितनी भक्ति की हमारे सतगुरु ने, है ना। डेरे में कितनी भक्ति की। आज डेरा कहां से कहां पहुंच चुका है। पहले का डेरा देख लो, पहले का डेरा देख लो, एक छोटा सा, छोटी सी गुफा हुआ करती थी, है ना। आज का डेरा देख लो कहां से कहां पहुंच गया। उसी प्रकार कि जो भी वहां पर बैठ के भक्ति करता है वो भगवान का रूप होता है। फिर वहां पर कोई आता है अपनी मनोकामना लेकर, अपनी इच्छा लेकर, वहां पर जो भी कोई, जैसे ही हम गोल्डन टेम्पल ही जाते हैं, ठीक है, अब वहां पर भगवान खुद आ चुके हैं, जैसे श्री गुरु रामदास जी, ठीक है, और वो अभी भी वहां पर ही है। जैसे कोई जाता है वहां पर अपनी इच्छा लेकर, वो इच्छा पूरी होती है, ठीक है, इच्छा पूरी होती है। लेकिन होती कैसे है? क्योंकि वहां पर भगवान आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हम स्नान करते हैं, स्नान करना क्या ठीक है या नहीं ठीक है। संगत जी देखो, जहां से हम स्नान करते हैं, वो जो जल होता है, जो पानी होता है, वो बाहर से ही आता है, अपने आप तो प्रकट नहीं होता ना वो पानी। आपने कभी ऐसा देखा कि अपने आप प्रकट हो गया? नहीं, वह कहीं ना कहीं से आता है। जहां से वो आता है, जहां से वो आता है ना, जहां से वो आता है, पहले वहां पे पानी होता है, ठीक है। जैसे कि किसी जगह से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पहले वो एक नॉर्मल पानी है, ठीक है। बाद में जब वो भगवान के घर पर आ जाता है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल में देखा आपने, है ना, सरोवर, जैसे भगवान के घर पर आ जाता है, वो जल बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। अब अमृत कैसे बना, जल कैसे बना? क्योंकि वो भगवान के घर आ गया, वो श्री गुरु रामदास जी के घर आ गया। अब एक बात और है, एक बात और है कि वहां पर हर समय कीर्तन चलता है, बानी चलती है। वह जो बानी चलती है ना, उस बानी में संगत जी इतनी ताकत होती है, इतनी कृपा होती है कि वो जो जल होता है उसमें बहुत सी एनर्जी आ जाती है, उसमें ना बहुत सी एनर्जी आ जाती है, बहुत सी ताकत आ जाती है। जब हर समय उस मालिक की ही चर्चा की जाती है, उस मालिक की ही जय जयकार की जाती है, तो वो जो पानी है ना, जो बाहर से आया था, वो जल का रूप ले लेता है, अमृत का रूप ले लेता है। फिर उससे सब कुछ ही ठीक हो जाता है। अब हुआ कैसे? एक तो भगवान का घर, दूसरा वहां पर हर समय उस मालिक का नाम जप किया जा रहा है, इसी कारण वो जल बन गया। तो ये सारी बातें अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर पर ही कर सकते हो, अगर ये सारी चीजें हैं, जो भी है, जितनी भी है, मैं अगर कहूं ये सब आप अपने घर पर कर सकते हो, तो ये क्या ठीक नहीं? आप अपनी फैमिली को छोड़कर जाते हो, अपने काम को छोड़ के जाते हो, रास्ते में अच्छे कर्म भी करते हो, बुरे भी करते हो, फिर से आपका वहां पर ही बैलेंस आ जाता है, वापस घर पर आते हैं। वापस घर पर जब आते हैं ना, हमारे कर्मों का बैलेंस फिर से वहां ही आ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि रास्ते में अच्छे किए, बुरे किए, फल तो फल मिलेगा ही, अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे बुरा मिलेगा। तो हम संगत जी क्यों नहीं अपने घर पर बैठ के ही उस मालिक की भक्ति करते? आखिर हम क्यों नहीं अपने घर पर बैठ के ही बड़ी शांति के साथ उस मालिक की भक्ति करते? जरा एक दफा सोचने की बात है, हम वहां पर गए, इतना लंबा सफर करके 3 दिन का सफर किया, वहां पर गए, जैसे ही वहां पर गए,
चाहे कोई गुरुद्वारा साहिब था, चाहे कोई मंदिर था, चाहे कोई मस्जिद थी, चाहे चर्च था। जैसे ही मान लो आप अपने घर से गए ना 3 दिन 4 दिन का सफर करके, इतनी मेहनत करते, जैसे आप वहां पर मेन जहां पर माथा टेका जाता है, आप जब वहां जाओगे ना, जैसे ही आप वहां पर जाओगे, होगा क्या, जब भी आप अपनी कोई बात भगवान के साथ करोगे, जब भी आप अपनी कोई बात उस भगवान के साथ करोगे, जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई इच्छा उस मालिक के आगे रखोगे, आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आपकी आंखें ना, आप गौर करना बंद हो जाएगी। बंद क्यों हुई? क्योंकि मालिक आपके अंदर है। मालिक आपके अंदर है। जहां पर भी हम जाते हैं, श्री गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जहां भी जाते हैं ना, वहां पर पहुंच जाते हैं हम 3 से 4 दिन का सफर करके। लेकिन आगे होता है क्या है, जब हम मेन जगह पर जाते हैं ना माथा टेकने के लिए, जैसे ही जोली उस मालिक के आगे करते हैं, ठीक है, अपनी कोई अरदास, अपनी कोई अर्ज करने लगते हैं, कोई बात बताने लगते हैं, आंखें बंद हो जाती है अपने आप ही। अगर वहां पर जाकर आंखें बंद करके ही हमने ऐसे सब कुछ करना है, तो क्यों ना हम अपने घर पर बैठकर ही कर ले, क्यों ना हम अपने घर पर बैठ के ही कर ले। गुरुद्वारा साहिब जाने का मकसद था कि वहां पर जाए, वहां का माहौल देखे कि कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। वहां पे हर समय बानी चल रही है, हर समय अपने गुरु की वाह वाह कार हो रही है। उसी प्रकार हमें वहां से ये सीख कर आना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं, वापस घर पर आ जाते हैं। कभी अंदर जो बानी चल रही होती है उसको तो सुनो, जो अंदर बानी चल रही होती है ना, उसको तो सुनो कि वो बानी चल क्या रही है, क्या सारा कुछ चल रहा है। हमें उसको सोचना है, उसको समझना है संगत जी, जो बानी अंदर चलती है। ऐसा नहीं कि जहां पर भी गए माथा टेका बाहर आ गए, नहीं। चाहे मस्जिद में जाते हो, चाहे चर्च जाते हो, चाहे मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, जहां भी जाते हो, वहां अंदर जो पढ़ते हैं ना, जो बानी होती है, असली मजा उसका है। असली मजा उसका है। हमें उस बानी की ओर ध्यान देना है, जो बानी पढ़ते रहते हैं। वहां पर ध्यान देने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि अपने घर पर आकर भक्ति करनी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, हमारे बच्चे देखो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं कुछ सीखने के लिए, स्कूल जाते हैं डिसिप्लिन सीखने के लिए, स्टडी सीखने के लिए, कैसे रहना है, कैसे जिंदगी जीनी है, ये सारा कुछ सीखने के लिए जाते हैं। वापस अपने घर पर आकर सेम वो चीजों फॉलो करते हैं। वापस ना बच्चे जब घर पर होते हैं, जो चीजें उनको स्कूल में सिखाई जाती है ना, वो चीजें उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार हमें सिखाने के लिए, जो हम बड़े हैं, हम तो अभी स्कूल जाएंगे नहीं, हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहिब है। हमें भगवान को समझना है, हमें भगवान को जानना है। हमने बहुत लोगों को समझा लिया, अब अपने आप की समझाने की बारी है। हमने ना बड़ा ज्यादा ही लोगों को समझा लिया, तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तू ऐसा नहीं ऐसा कर ले। अब छोड़ दो, अब अपने आप को समझाओ कि भाई तू अच्छे कर ले, तू ऐसे कर ले, तू भजन कर ले, तू सिमरन कर ले, ठीक है। लोगों की गलतियां बड़ी निकाल ली, छोड़ दो, बस करो, अब बहुत हो चुका, बहुत गलतियां निकाल ली लोगों की। अब अपनी गलती निकालो कि मैंने जब नाम लिया था, मैं 2.5 घंटे का वादा किया था, मैं तो बैठ ही नहीं रहा, मैं तो बैठ ही नहीं रही। तो आज से मैं अपने आप को ठीक करूंगी, जब मैं अपने आप को ठीक करूंगा, ठीक है। ऐसे करो। अगर कुछ देखना ही है, अपने आप को देखो कि मैं पहले से अच्छा हुआ हूं, मैं पहले से बेहतर हुआ हूं, मैं पहले से बहुत बढ़िया इंसान दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा सब कुछ, तो आज से ही करना शुरू कर दो। अपने आप से बातें करो। लोगों से बड़ी बातें कर ली, लोगों को बड़ा ढूंढ ढूंढ के बातें कर ली, बड़ी फोन करके बातें कर ली, ऐसे है वैसे हैं, एक की निंदा कर ली, दूसरे की चुगली सुन ली, एक की निंदा कर ली, दूसरे की चुगली सुन ली, ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं। अब बस कर जाओ, अपने आप से बात करो, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा मकसद क्या था और मैं क्या कर रहा हूं। ये रात क्यों बनी, ये दिन क्यों बना, ये मेरी बहन क्यों बनी, ये मेरा भाई क्यों बना, मैं आखिर मैं इसी घर पर क्यों जन्म लिया, ये मेरे माँ बाप क्यों बने, मेरी वाइफ क्यों बनी, बच्चे क्यों। सारा कुछ ये हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और हम हैं क्या। अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। हमने लोगों को समझा है, हमने लोगों को देखा है, हमने लोगों को सुना है, बस कीजिए, अपने आप को देखो, अपने आप के साथ बातें करो, अपने आप को सुनो। जैसे मैंने सत्संग में बताया था ना, जो हमें 5 नाम मिले हैं, जो हमें 5 नाम मिले हैं, उन 5 नाम का सिमरन करना है। सिमरन करते करते अपने कानों से
मन से सिमरन करना है, कानों से ऐसे फील करना है, इस मेरे कानों से मेरे अंदर शब्द जा रहे हैं, फील करना है मेरे अंदर शब्द जा रहे हैं। चाहे कोई भी चीज है ना, हमारे कानों के जरिए ही हमारे भीतर जाती है, हमारे कानों के भीतर ही जा अंदर बीत जाती है। अभी जैसे कोई बहन है, उसने पर अगर कोई सूट लेना हो, क्या कहेगी अपने पति को बोलेगी मुझे नया सूट चाहिए, मेरे साथ चलो सूट लेने के लिए। अब पति को जो बात है कैसे समझ आई, कैसे उसके अंदर गई, कानों ने सुना, कानों ने सुना, अंदर वो सारी बात फैल गई। कानों ने जब सुना, अंदर सारी बात फैल गई, वो सारा शरीर वो हरकतें करना शुरू कर दिया, सारा कुछ सोचना शुरू कर दिया कि कौन सी शॉप पर जाऊंगा, कितने का ला कर दूंगा, कैसा ला कर दूंगा। सारा वो शरीर उस जगह पर लग गया जो पत्नी ने बोला सूट के लिए। ये बात गई कैसे, हमारे अंदर कानों से गई, है ना। उसी प्रकार अगर हम जो 5 नाम लिए हैं, उन 5 को अपने भीतर डाल लें, हमारे रोम रोम में फिर उस मालिक का नाम होगा, हमारे रोम रोम में मालिक का नाम होगा, हमारा रोम रोम उस मालिक का नाम सिमरन करेगा। देखो अभी तो आपकी जुबान करती है, आपका मन करता है, सिर्फ 2 चीजें करती है ना। लेकिन अगर आपका रोम रोम करे, जितने भी हमारे रोम होते हैं, जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं ना, ऐसे हमारा एक रोम रोम करे उस मालिक का सिमरन, तो कितना ज्यादा सिमरन बन जाएगा, फिर कितना ज्यादा हमारा आनंद आनंद के साथ जिंदगी बीतेगी, है ना। तो हमें संगत जी समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बहुत भाग दौड़ कर ली, आराम से बैठ जाओ। बहुत दौड़ लिया, आराम से बैठ जाओ। बहुत लोगों से बातें कर ली, मैंने ध्यान करना है मैं क्या करूं, मैंने ध्यान करना है मैं क्या करूं, मैंने सिमरन करना है मैंने क्या करूं, मैं अपने भीतर जाना चाहता हूं, मेरे से जाया नहीं जा रहा। बहुत हमने लोगों के घर पर बैठ के लंबी लंबी बातें कर ली, 2-3 दोस्त बैठकर लंबी लंबी बातें कर ली, किसी बहन ने किसी को फोन लगाकर लंबी लंबी बातें कर ली, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, मैं यहाँ तक देख सकती हूँ, ये है वो है। अब बस कर दो, बहुत हो चुका। मैं ये बोलूंगा अपने घर पर बैठो, 2.5 घंटे का सिमरन नहीं होता, चलो 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके करो, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख के करो, देखो कोई ना कोई इशारा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हम करते नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम करते नहीं है, हमें ऐसे भगवान दिख जाएगा। ऐसे नहीं होता। अगर कोई सामान चाहिए, जिस जगह से मिलता है वहाँ हमें जाना पड़ता है, फिर ही हमें वो सामान देते हैं। ऐसे नहीं वो घर पर आकर हमारे सामान दे जाएंगे। तो हमें संगत जी भजन सिमरन करना है, मेन बात है भजन सिमरन करो। ठीक है, तो चलिए जो भी संगत के सवाल थे हम आज पढ़ते हैं, और जो भी हमारी बहनें हैं भाई हैं, मैं उनके कमेंट निकालता हूं। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप में लिख सकते हो। और संगत जी मैं जल्दी ही आपको सबको बताऊंगा, जो मुझे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए आप सबकी, तो मैं बड़ी जल्दी बताऊंगा आपको। ठीक है जी, तो चलो कमेंट पढ़ते हैं, निकाल लिए हैं, सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं मैं पाल नगर से, जिला द्वेष, तो कहते हैं गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं आपकी बहन चूरू से पूजा राजपूत। शुक्रिया वीर जी ऐसा सत्संग फरमाने के लिए। वीर जी बहुत ही बढ़िया लगता है। वीर जी आपको भगवान खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट मीनाक्षी जी का है, मीनाक्षी जी धन्यवाद। अगला कमेंट है कि कमलेश जी है हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था। भाई जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे से चौंकड़ी मारकर बैठा नहीं जाता, क्या मैं सीधे पैर करके बैठ सकती हूँ? ऐसा मेरा आशा मेहरा करनाल से। आशा मेहरा जी बिल्कुल बैठ सकते हो, कोई बात नहीं। देखो मेन मकसद क्या है, हमारा ध्यान है ना, जो हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आना चाहिए, दोनों आंखों के बीच। लेकिन अगर एज हमारी बड़ी ज्यादा हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, फिर हम जैसे बैठ सकते वैसे बैठे। क्योंकि अगर हम ऐसे बैठ जाएंगे, दर्द होता रहेगा, वो ठीक कैसे होगा फिर, है ना। तो आप बैठो, कोई बात नहीं। अगला कमेंट है आपकी बहन कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद जी कुसुम जी। अगला कमेंट है, कहते भाई जी जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करता है
तो जो गलत करता है मालिक उसे सजा देता है, पर अगर उसने नाम दान लिया हो तो क्या है, फिर भी उसे सजा मिलती है? बाबा जी बख्श देते हैं, बताना। बिल्कुल। पता क्या बात है, देखो, एक कोई ऐसा होता है कि सिस्टम, आपकी गली में ना एक बहुत बड़ा कोई रहता है, ठीक है, जिसकी काफी चलती है। आपकी गली में कोई ऐसा इंसान रहता है जिसकी काफी चलती है। अब जिसकी सब जगह चलती है, उसके साथ ही ना एक कोई उसका दोस्त रहता है जो हर टाइम उसके साथ रहता है। अब जो दोस्त रहता है ना, उससे मान लो कोई गलती हो गई, उसे मान लो कि उससे कोई गलती हो गई। अब जो उसे गलती हुई, ठीक है, अब जिसका वो दोस्त है उसकी तो बड़ी चलती है, उसकी तो बड़ी पावर है, लेकिन जैसे भी हो सकता है उसको थोड़ी बहुत ही तो उसको सजा मिलेगी, है ना। उसी प्रकार अगर कोई गलत करता है नामदान लेने के बाद, बाबा जी कहा करते हैं, एक तो गलत होता है कि हम पहले गलतियां कर ली, एक होता है नामदान लेने के बाद। बाबा जी कहा करते हैं नामदान लेने के बाद जो गलतियां करते हैं उनको दंड ज्यादा मिलता है, डबल मिलता है, तो सोच समझ कर किया करो। बाकी मालिक है ना जो, वो बड़ा, बहुत ही बड़ा है, हमें वो चुनता ही इसीलिए है, हमें ना नामदान के लिए चुनता ही इसीलिए है ताकि वो हमारे ऊपर तरस खा सके, हमें बख्श सके, ठीक है। वो हमें बख्श देता है अगर हम दिल से माफी मांग कर वो काम दोबारा ना करें तो। अगर माफी मांग ली है दिल से, काम फिर से हम वही कर रहे हैं, फिर नहीं मैं बख्शता, लेकिन अगर दिल से माफी मांग कर तो फिर वो मालिक बख्श लेता है। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो जी, बहुत सुख शांति फील हो रहा है घर में। तो एल जी रहा है, बस स्वर्ग हो गया। कहते घर बहुत अच्छा फील हो रहा है, घर स्वर्ग बन गया, बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका घर ऐसे स्वर्ग बन चुका है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल से निर्मला बोल रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी निर्मला जी हिमाचल से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं निर्मला हिमाचल से बोल रही हूँ, आपका सत्संग सुनकर बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, वैसे तो रोज ही अच्छा होता है, लेकिन आज का सत्संग तो बहुत ही लाजवाब था। जैसे वीर जी आपने कहा कि मैंने वैसे ही किया, और सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मेरे पास मेरी छोटी बेबी बैठी थी, उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम्हारी आंखों में बाबा जी लिख रहे हैं, दिख रहे, लिखना होगा, लिख रहे होगा, दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जहाँ मैं काजल लगाती हूँ वहाँ पर लाइट जाती है, तो 24 घंटे बाबा जी का बहुत बहुत मेहर है। तो ये जलंधर से है सुषमा जी, सुशीला जी, तो बड़ी अच्छी बात है। देखो आपको अगर अनुभव हो चुके हैं, किसी को एक भी अनुभव होता है तो उसका विश्वास डबल से भी डबल बनना चाहिए कि जैसा हमारे गुरु ने बोला था, जैसे हमने सुना था, चलो कुछ तो फील हुआ, चलो कुछ तो पता चला। तो ऐसे हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए गुरु का कि गुरु ने हमें चुनकर हमें जो सारा कुछ दिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं अनीता नोएडा से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सुबह जपजी साहिब का पाठ, सत्संग शब्द, आपका सत्संग सुनती हूँ, रात को भजन करती हूँ, पर 3 बजे नहीं उठ सकती। तो अच्छा, ग्रैंड विटामिन भी, अच्छा, तो ऐसे होता है। देखो जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है ना, ऐसे हम यहाँ बोल नहीं सकते, कैसे करूँ आप बताओ। क्या आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। देखो पता क्या बात है, आप कोई भी एक टाइम रख लो, ठीक है, जो आप एक टाइम रख सकते हो, एक टाइम रख लो, उस टाइम पे आपको बैठना ही बैठना है, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे सुबह का। एक टाइम पक्का रख लो कि इस टाइम मैंने बैठना ही बैठना है, उस टाइम रोज बैठो। बैठने के बाद जब आपके अंदर से ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर आने लग जाएगी ना कि आप को अच्छा लगने लग जाएगा, फिर आप अपने आप ही अमृत वेले उठना शुरू कर दोगे। देखो हम भगवान है ना, जो भगवान को देखना है तो वो हमारे अंदर है हमारे अंदर, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है।
हमें उसको देखना पड़ेगा, फिर ही बहुत कुछ कर सकता है। बाकी आप जपजी साहब पाठ करते हो, सुनते हो, शब्द सुनते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझाया और सत्संग बहुत मोटिवेट किया आपने, शुक्रिया भाई जी। बहुत से लोग हैं जो हमारी सीधी होने का फायदा उठाते हैं। सीमा जी, सीमा जी पता क्या बात है, एक बात बताता हूँ। जैसे आपने लिखा ना कि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सीधे होने का फायदा उठाते हैं, तो सीमा जी बात ऐसे है, जो सीधे होते हैं उनके साथ होता है भगवान। जो टेढ़े होते हैं, जो बड़े तेज होते हैं, जो बड़े ही ज्यादा चालाक चुस्त होते हैं, उनके साथ भगवान नहीं होता। ये बात मेरी डाल लो अपने अंदर, ठीक है। तो अब जो सीधे होते हैं उनके साथ कौन है, भगवान है। जो बड़े चालाक चुस्त है, बड़े तेज है, उनके साथ कौन है, कोई भी नहीं है। अब मेरे को ये बताओ सीमा जी, जिसके साथ भगवान हो, जिसके साथ भगवान ही खड़ा हो जाए, उसकी कभी हार हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो हम सीधे साधे हैं, बड़े अच्छे हैं, और हमारे साथ भगवान है। हमें इस बात का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए। तो हम सीधे ही अच्छे हैं, सीधे रहेंगे तो भगवान साथ देंगे। जैसे ही तेज बनने की कोशिश करेंगे, चालाक बनने की, चुस्त बनने की जो कोशिश करेंगे, भगवान ही फिर साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे ही है, बस हमें सीधे रहना है। अगला कमेंट है, जो हिमाचल मंडी से स्वरूप जी है, आपका आज का सत्संग हार्ट टचिंग थी, हार्ट टचिंग था। सुपर थैंक भाई जी, मुझे भी नाम की मेहर करो जी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। नाम अगर लेना है आपको, तो आपको आपके सेंटर में जाकर पता करना पड़ेगा कि कब नाम मिलेगा। तो बाकी मालिक ने चाहा तो जरूर मिलेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन गायत्री। वीर जी सत्संग बहुत ही अच्छा था, बाबा जी आपको सदा ही खुश रखे और आपकी सारी परेशानी बाबा जी दूर करें, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, शुक्रिया भाई जी। मेरी नींद सुबह 4 बजे खुलती है, कोशिश करती हूँ कि इससे पहले उठ जाऊं, पर रोज ऐसे ही होता है। भाई जी बताना, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर देंगे, हम सब आपके साथ हैं भाई जी, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आपकी बहन नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी नीलम बहन। कोई बात नहीं, 4 बजे खुलती है ना जा, तो कोई बात नहीं, आप बैठो जब भी खुलती है, बस रोज बैठो। देखो इस जीवन को हमें अच्छा करना है। कर्म जैसे बुरे किए हैं ना, वो हमारे सर पर भार रहता है। जो हमने पिछले जन्मों में, उससे भी पिछले जन्मों में बड़े ज्यादा बुरे कर्म कर लिए ना, उसका भार इतना है हमारे सिर के ऊपर, इतना है, हम चिड़चिड़े से रहते हैं, खिजे खिजे से रहते हैं, बिना फालतू के ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन जैसे नाम जप करेंगे, नाम जप से हमारा भार थोड़ा हल्का होगा, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर थोड़ी जिंदगी अच्छी लगेगी। अगला कमेंट है, कहते हैं भैया जी सत्संग बहुत बढ़िया था, मैं सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद जी सीमा जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा बेटा 10 साल का है, उसको बुखार आता है और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, और रात को भी अजीब सी बातें करता है और कहता है कि कोई मुझे, अच्छा, तो डरता है। देखो पता क्या बात है, जैसे आपका बेटा है ना, आपके बेटे को कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक, अगर घर पर बाबा जी का स्वरूप है आपके, ठीक है, अगर आपके घर पर बाबा जी का स्वरूप है, बाबा जी का अगर घर के अंदर कोई स्वरूप है, उसके आगे ना आपने प्रसाद रख देना है, जो मिलता है ना वहां से प्रसाद रख देना है। अब जो वो प्रसाद है, आपको अपने बेटे को 3 टाइम देना है, जैसे सुबह, दोपहर, रात को सोते टाइम, ठीक है। और जैसे देने लगना है ना उसको, एक बार अपने हाथ में लेकर 5 दफा सिमरन कर लो। एक बार ना अपने हाथ में लेकर प्रसाद को 5 बार सिमरन कर लो, उसको दो, फिर दोपहर को दो, फिर रात को दो। वो मालिक जरूर दया करेगा, मेहर करेगा, कृपा करेगा। और उसका जो रूम है, अगर बाबा जी का स्वरूप नहीं लगा हुआ, बाबा जी की फोटो नहीं लगी, उसके रूम में लगाओ, ठीक है, उसके रूम में लगाओ, और उस डायरेक्शन में लगाना कि उसका ध्यान है जो वो बार बार पढ़े, ठीक है। बाकी दया करे मालिक, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीना शर्मा हिमाचल सोलन से, धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ सत्संग करते रहना, घर में सत्संग सुन लेंदे हैं, मेरा बेटा सत्संग जान नहीं देता, घर में बहुत ही चलती है। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ कोई बात नहीं जी, हम तो सत्संग रोज करेंगे,
तो बाकी जो जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे चल रहा है हमारा, इसीलिए हमारा अभी एक दिन करते हैं एक दिन नहीं होता, कहीं जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। बाकी कोई बात नहीं है, सत्संग तो करते ही रहेंगे ऐसे ही, आप सुन लिया करो घर पर ही। अगला कमेंट है, कहते हैं आपके सभी सत्संग दिल को छूने वाले होते हैं। थैंक्स यू वीर जी। मैं और मेरी आंटी महेंद्र कौर जी, जो कि 82 साल के हैं, हम दोनों आपकी मदद के लिए रेडी है। आप बताना कैसे सेवा करनी है। बाकी वीर जी आप फिक्र मत करना, मालिक हर पल संभाल कर रहा है, वो हमेशा ही हमारी सोच में ही ज़्यादा अच्छा कर। देखो पता क्या बात है, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके जो आंटी जी हैं महेंद्र कौर जी, जो 82 ईयर के हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी मालिक तो सदा ही साथ है, ठीक है जी। बाकी पता क्या है, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी आपने हमें कहा, हमें बड़ा अच्छा लगा, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला कमेंट है, थैंक्स भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था, डीपली फरमाया आपने, वेरी हार्ट टचिंग सुनाया, शब्द मोटिवेशन मिलती है, शुक्रिया 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 भाई जी एंड सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो बड़े अच्छे से समझाया, दिल से सुपर थैंक भाई जी, लाइक शेयर हाइप कर दिया है, थैंक्स यू सो मच भाई जी। तो जे हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी 20 दिन बाद आपका सत्संग सुना, मेरी माँ बहुत बीमार चल रही है, मैं उनके पास गई थी। तो भाई जी बाबा जी से अरदास करना कि मेरी मदद जल्दी से। कोई बात नहीं पल्लवी जी, सब कुछ ठीक होगा, बस आप भजन सिमरन करो, मालिक दया करे कृपा करे। अगला कमेंट सुरिंदर जी का है यूके से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमेशा की तरह खुश रहो। तो वीर जी आपकी बहन आपकी हर मुश्किल दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुरिंदर जी। अगला कमेंट पूनम जी है, पूनम जी का है अमृतसर से, धन्यवाद पूनम जी कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जो कहते हैं, मैं आपकी बहन सुरिंदरा को मैं बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। देखो दर्शन करना चाहते हो, दर्शन करने की दो कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन होती है बाहर के दर्शन, ठीक है, एक कंडीशन होती है अंदर के दर्शन। बाहर के दर्शन इसीलिए हमें दे दिए जाते हैं कि हमें पता चल सके कि ये हमारा गुरु है, हमें इसी को देखना है हमारे अंदर, ठीक है। कोई भी चीज होती है ना, जब तक हम उसको देखते नहीं है तब तक हमारे अंदर उसकी झलक नहीं बनती। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, आपने उस गाड़ी का नाम सुना है कि ये वाली गाड़ी है, तो आपके अंदर वो गाड़ी की झलक कभी बनेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी को देखोगे, ठीक है, उस गाड़ी को देखोगे, महसूस करोगे, सामने देखोगे, फिर आपके अंदर भी वो झलक बन जाती है। उसी प्रकार हमारे गुरु का जो स्वरूप है ना, हमें इसीलिए बाहर के दर्शन दिए जाते हैं कि हम अंदर भी उसको देख पाए, ठीक है। बाकी आप रोज बैठो, मालिक दया कर देगा, कृपा कर देगा। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, सुनकर मेरे मालिक तेरा शुक्र है। वे जी मैं बाबा जी के दर्शन, अच्छा जी पढ़ लिया था। अगला, मैं मेरी आंखों ठीक हो जाए और मैं बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, मालिक ने चाहा तो मेरी बहन सारा कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्रिया, मैं नाभा से सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं परमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जी परमजीत जी। वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन को शांति मिली वीर जी। मेरे बेटे की शादी हो गई है बाबा जी के कृपा से, तो सब कुछ ठीक हो गया है। गॉड ब्लेस यू बाबा जी, थैंक्स यू, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमें कमेंट किया परमजीत जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने। वीर जी मेरा एक सवाल है मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी को मानते हैं, तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो मेरे हस्बैंड ने सुखना सुखी थी कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं बाबा शाम का कीर्तन करवाऊंगा, बट फैमिली वाले मान नहीं रहे, कहते हैं छोटा मोटा कीर्तन करवा लो, प्रसाद बस्त दो, अच्छा बांट दो। मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे,
और वो कहते हैं तो मैं शाम मंदिर में जाकर कीर्तन करवा दूंगा, क्या ये सही है? वीर जी, जब फैमिली वाले नहीं मना किया तो हम आगे से कुछ नहीं बोले वीर जी, तो कोई अग्रीमेंट नहीं किया। पता क्या बात है, देखो बहन, मैं एक आपको बात बता देता हूँ। अभी जैसे आप मेरी बहन हो, ठीक है, अभी आप मेरी बहन हो, मैं आपको बोलूँ मेरी बहन, मैं सुबह 11 बजे आपको मिलने आऊँगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ मेरी बहन, मैं सुबह ना 11 बजे आपको मिलने आऊँगा और आप मेरा जे काम कर दो, मैं आपका जे काम कर दूंगा, कोई भी मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने मेरा जो काम मैंने बोला था वो मैंने कर दिया, ठीक है। जो काम आपने मुझे बोला था, ठीक, जैसे जो काम मैंने आपको बोला था वो मेरा काम तो आपने बहन मेरी कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब जब मेरे वाड़ी आई कि मैंने काम करना है, अब मैं वो काम भी ना करूं, आगे से जो मैंने प्रॉमिस किया था सुबह 11 बजे आऊंगा, मैं आऊं ही ना आपके घर पर, आपकी फीलिंग कैसी होगी? आपकी फीलिंग कैसी होगी बताओ? अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी होगी ना। फिर जब बुरी होगी तो फिर क्या होगा, आपके अंदर से क्या निकलेगा मेरे लिए बताओ, है ना। उसी प्रकार जैसे भी जो भी आपके पति ने बोला था उसको बोलो प्लीज वो कर दे, वो कर दे। कारण क्या है कि एनर्जी काम करती है, एनर्जी काम करती है। अगर हम उस एनर्जी से कुछ करवाया, कुछ किया, ठीक है, अब हम उस चीज को ना करें जो गलत है, तो आप अपने पति को बोलो जैसा उन्होंने सोचा था कि मैं ये करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, वैसे करवाओ, जैसे भी है फैमिली को मनवाओ, ठीक है। बाकी ये करना पड़ेगा, ऐसे तो ठीक नहीं है मेरी बहन। वीर जी, कल मैंने सत्संग सुना था, क्वेश्चन सुने थे तो कमेंट नहीं किया था वीर जी, तो कल भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग, मेरे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है, तो बड़ी ही हैरानी सरप्राइज होती हूँ। आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्वेश्चन का मैनी है? ये विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से, कैसे कहते हैं मैं बड़ी सरप्राइज रहती हूँ कि आपको कैसे पता चल जाता है मेरे मन में बात क्या चल रही है। कहते जो मेरे मन में बात चल रही होती है ना, आप उसी का सत्संग कर देते हो। तो देखो पता क्या बात है बहन, कई चीजें ऐसी होती है, वो भगवान ना, जो भगवान को सब कुछ पता होता है किसको क्या चाहिए, फिर वो उसी को वो ही देता है। बाकी कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कमेंट किया। अगला कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग का तो कोई जवाब ही नहीं था, बहुत ही मोटिवेट। बाबा जी आपकी टेंशन को दूर करे, सारी संगत मेरी ओर से, ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व कर देंगे, सोनी यूपी से, बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आए हो, खुश रहो हमेशा, धन्यवाद सोनी जी यूपी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ वीर जी, मैं जब भजन पे बैठती हूँ तब मैं सिमरन करना या नहीं? मैं आपकी बहन शैली सिरसा से, शैली बहन सिरसा से। देखो सिमरन के टाइम सिर्फ सिमरन, ठीक है, भजन के टाइम सिर्फ भजन, सिमरन नहीं करना। जब भजन पर बैठोगे ना ऑटोमेटिकली सिमरन शुरू हो जाएगा, आप नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि हमने अभी किया, उसकी आदत थोड़ी चलती है। जब बैठे रहोगे अपने आप ही ना आपका सिमरन बंद हो जाएगा, सिमरन बंद हो जाएगा। भजन पर बैठ के सिमरन नहीं करना, सिर्फ भजन करना है, ठीक है, सिमरन पर बैठ के सिर्फ सिमरन करना है। अगला सवाल है, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे आपके जैसे दिन होता है अपने दिन में सारी बातों को उतारने की कोशिश करते हैं, तो आपको और आपके पूरे परिवार को सदा ही और सारी शुभकामनाएं। जे मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है इनका बंगलोर से, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जी। आप रोज सत्संग भी सुनते हो और रोज कमेंट भी करते हो,
तो मैं सच में आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। बाकी संगत जी, जैसे मैंने आज का सत्संग किया ना, तो तीर्थ यात्रा के लिए, स्नान करने के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ा गौर करना। बाकी सभी जगह जो भी है, सभी जितने भी तीर्थ है ना, तीर्थ बने कैसे, हमें उसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए एक बार। तीर्थ जो बना कैसे, उसकी हिस्ट्री पढ़ो। बना ऐसे, वहां पर बैठकर भक्ति हुई, उस मालिक का नाम जप किया गया। उस मालिक का जब नाम जप किया, उसके बाद क्या हुआ, नाम जप करने के बाद वो मालिक का रूप ही बन गए, मालिक का रूप ही बन गए। उसी जगह पर फिर आज भी जो मनोकामना होती है, इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। तो हम अपने घर पर बैठ के भी उस मालिक का सिमरन कर सकते हैं। उस मालिक से जो भी मांगना है मांग सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। वो चीज आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, वो जो आप मांग रहे हो, ठीक है। बाकी मालिक को सबसे बेस्ट पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होता है। मालिक को पता होता है ज्यादा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, ठीक है जी। बाकी आज का सत्संग कैसा था हमें जरूर बताना, कमेंट कैसे थे हमें जरूर बताना। जितने भी भाई बहन हमारे साथ है, जिन्होंने बोला हम आपके साथ है, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी संगत आज इस चैनल पे नहीं है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे, ठीक है संगत जी। कीमती समय दिया, धन्यवाद। कल सत्संग नहीं डाल पाए थे, उसके लिए माफी।